आजकल जोरों पे ये बात चल रही है कि हेयर स्ट्रेटनिंग करवाने से रिनल फेलियर होता है। क्या ये सच है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। किस तरह बालों की हेयर स्ट्रेटनिंग करवाने से आपके दोनों किडनीज खराब हो सकती हैं, यानी आपको रिनल फेलियर हो सकता है। जानेंगे आगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर जावेद और आप मेरी चैनल डॉक्टर जे को देख रहे हैं। दरअसल आजकल बालों को स्ट्रेटन करने का रुझान बहुत जोरों पर है, खासकर लड़कियों में। इससे आपके रफ कर्ली बाल एकदम से स्मूथ और शाइनी नजर आते हैं और दिखने में बहुत खूबसूरत नजर आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके लिए आपको एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है? जी सर, इसमें पैसे भी बड़े लगते हैं। अरे यार, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके किडनीज के डैमेज होने की खतरे की बात कर रहा हूँ। किडनी डैमेज? लेकिन वो कैसे? दरअसल बालों को स्ट्रेटन करने के लिए जिस क्रीम का इस्तेमाल होता है उसमें एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसको ग्लेऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। ग्लेऑक्सैलिक एसिड के इस्तेमाल से एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसको ऑक्सलेट नेफ्रोपैथी कहते हैं। इसमें आपके किडनीज यानी दोनों गुर्दों में ऑक्सलेट क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से किडनी डैमेज होती है और आखिर पर रिनल फेलियर भी हो सकता है। लेकिन जो ये आप बात कर रहे हैं, आज तक तो हमने ये कभी सुनी नहीं। हाँ, कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स पे ये बात हमने ज़रूर सुनी, लेकिन कैसे भरोसा करें कि ये बात सच है? अरे भाई, आप कोई ऐसी वैसी चैनल नहीं देख रहे हैं। इस चैनल पे जो आपको नॉलेज या इंफॉर्मेशन दी जाती है वो पूरी तरह साइंटिफिक लॉजिक और साइंटिफिक नॉलेज के बेसिस पे दी जाती है। और क्या आप ये जानते हैं कि ये खबर आखिर कहाँ से आई? कहाँ से? ये खबर छपी है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में। ये कोई मामूली मेडिकल जर्नल नहीं है, दुनिया का एक बहुत ही मशहूर और माना हुआ मेडिकल जर्नल है और उसमें वही खबरें छपती है जो वर्ल्ड क्लास लेवल की होती हैं और काफ़ी रिसर्च के बाद ही इसमें न्यूज़ या खबरें छपती हैं। इसलिए हमें इस खबर पे पूरी तरह भरोसा करना चाहिए। इस रिसर्च के मुताबिक एक 26 साल की औरत डॉक्टर्स के पास जाती है अपने कुछ सिम्टम्स का ट्रीटमेंट करवाने के लिए। उसको क्या सिम्टम है? उसको उल्टी आ रही है यानी वोमिटिंग हो रही है, उसको बैक पेन हो रहा है, उसको डायरिया हो रहा है और फीवर हो रहा है। लेकिन जब डॉक्टर्स उसका एग्जामिनेशन करते हैं तो उसके गुर्दे जो है वो पता चलता है कि उसके गुर्दे ठीक तरह से काम ही नहीं करते और सीरम क्रिएटिनिन लेवल जो ब्लड में है वो इंक्रीज हो रहा है। सीरम क्रिएटिनिन लेवल उसी सूरत में ब्लड में इंक्रीज हो जाता है जब आपकी किडनीज पूरी तरह से फंक्शन नहीं कर रही है। इसके बाद डॉक्टर्स इस औरत का सीटी स्कैन करवाते हैं जिसमें कोई खास ना इन्फेक्शन मिलता है और ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन किडनीज में मिलती है। और डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर इस पेशेंट को ये सिम्टम्स हो क्यों रहे हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये औरत डॉक्टर्स को बताती है कि उसने 3 बार अपना हेयर स्ट्रेटनिंग का प्रोसीजर करवाया है। इससे डॉक्टर्स का ये शक बढ़ जाता है कि इस हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम में जो केमिकल कंपाउंड ग्लेऑक्सैलिक एसिड मौजूद है, शायद उसी की वजह से एक किडनी डैमेज हुआ है इस मरीज में। इसके बाद डॉक्टर्स अपनी बात को साबित करने के लिए एक रिसर्च शुरू कर देते हैं जो रिसर्च पेपर की सूरत में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में बाद में शाया होता है। इसमें क्या होता है, डॉक्टर्स इसी ग्लाइऑक्सिलिक एसिड को चूहों यानी माइस में इस्तेमाल करते हैं और कुछ वक्त के बाद इन चूहों में भी वही सिम्टम्स किडनीज में शुरू हो जाते हैं जो इस औरत में मौजूद थी, यानी कि उनकी किडनीज में भी ऑक्सलेट क्रिस्टल्स बन जाते हैं। इससे ये बात साबित हो जाती है कि हेयर स्ट्रेटनिंग करने के लिए जो क्रीम का इस्तेमाल होता है उसमें जो केमिकल कंपाउंड ग्लाइऑक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल होता है उससे आपके गुर्दे खराब हो सकते हैं, यानी आपको रिनल फेलियर हो सकता है। और चूंकि जो मैंने पहले भी बात कही कि ये रिसर्च जो है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपी है, तो इस पर तो बहुत ज्यादा हद तक भरोसा किया जा सकता है। और अगर आप भी अपने आप से प्यार करते हैं तो आपको ये जो हेयर स्ट्रेटनिंग का प्रोसीजर है इसको फौरी तौर बंद करना होगा। क्योंकि वैसे भी मैं आपसे ये कहूँ कि जब आप हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोसीजर करते हैं उससे जो बालों में आपके मौजूद जो होता है नॉर्मल प्रोटीन जिसको केराटिन कहते हैं वो कोगुलेट हो जाता है, जिससे आपके बाल ब्रिटल और ड्राई हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू कर देते हैं। लिहाजा ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसके लिए आपको हेयर स्ट्रेटनिंग वाले प्रोसीजर को नहीं अपनाना चाहिए। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो काइंडली इसको लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी ये नॉलेज पहुंचे। और हाँ, मेरी चैनल डॉक्टर जे को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी मैं आपके लिए ऐसे ही मालूमाती और नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू।